मम्मी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। और अंजलि तू? और बताओ कैसे हो मम्मी आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता। मैं भी बढ़िया। तू कैसे आज सुबह सुबह? बस मम्मी आपसे मिलने का मन हुआ तो चली आई। चल अच्छा किया। और पापा भैया भाभी सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। और भाभी कहाँ पर हैं? भाभी तेरी का तो बेटा क्या बताऊँ, काम ही नहीं खत्म होता। 11 बज चुके हैं, देख ले अभी तक उसका घर का काम नहीं खत्म हुआ। कपड़े धो रही थी ऊपर। हम भी अपने टाइम में 5-5 बजे उठ के काम कर लेते थे, और ये है कि बस सारा दिन लगी रहती है, फिर भी घर नहीं अच्छे से साफ होता। अरे मम्मी आप भाभी के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाभी इतनी तो अच्छी हैं। मैं जब भी आती हूँ ना मम्मी, मुझे तो यहाँ पर कभी बहन की कमी महसूस नहीं हुई, देख लो। और आपका कितना ख्याल रखती हैं भाभी। और भैया भैया भी इतने खुश रहते हैं। तो फिर मम्मी आपको भाभी से ऐसी शिकायत क्यों है? अरे बेटा जब तू आती है ना तब मीठी मीठी बातें करके तुझे फंसा लेती है। बाद में देखा कर कभी कैसा व्यवहार है इसका। अरे नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के घरों में देखो, सास बहू की, ननद भाभी की कितनी लड़ाइयाँ हैं, कितने झगड़े हैं। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। इस बात का आपको शुक्र करना चाहिए। तुझे ही लगता है ऐसा सब कुछ। बहुत बिगड़ी हुई है। कभी उसने ना बहू जैसा तो व्यवहार ही नहीं किया मेरे साथ। जब देख लो ऐसे ही घूमती रहती है, ना सिर पे चुन्नी होती है ना कुछ होता है। और उसके माँ बाप इतने अच्छे हैं ना, क्या बताऊं। अरे अंजलि, तू कब आई? बस अभी अभी। अच्छा ठीक है ना? हाँ हाँ मैं तो बढ़िया। आप बताओ भाभी कैसे हो? हाँ हाँ मैं भी ठीक हूँ। अरे मम्मी आप ना दवाई लेना भूल गए थे बीपी की। दवाई ले लो मम्मी। आप मम्मी भूल भी जाते हो ना, फिर अगले दिन आपकी तबीयत खराब हो जाती है। ले करो मम्मी दवाई तो आप बीपी की। ना क्या ड्रामे कर रही है अब अंजलि को देख के। भूल जाती हूँ तो अपने आप ले लूंगी मैं। दिखा क्या रही है तू अंजलि को कि मैं तू ज्यादा ख्याल रखती है मेरा और घर का। गोली ले लो गोली ले लो। इतनी बुरी तो नहीं होगी मैं कि अपनी दवाई ना ले सकूं। मम्मी आपको मैं बूढ़ी नहीं कह रही, पर आप दादी तो बन गए। देखा, कोई अपनी सास के साथ ऐसे मजाक करता है। अब सीधा बोल रही है कि दादी बन गए, बूढ़े हो गए। अब अंजलि तेरी हंसी आ रही है। कल को तेरी सास यहाँ पे फोन करके बोलेगी कि क्या सिखाया अपनी बेटी को। सीख के जाएगी तो इससे बदतमीजी करना। कोई बहू वाली ना एक भी बात नहीं है इसमें, बस कोई बहू है घर की। जब देख लो दांत निकालती रहेगी, कुछ भी जो मुंह में आता है वैसे बोलती रहती है। तू ना सीख इससे ऐसी बातें। कल को शिकायतें आएंगी तेरी सास से मुझे। मम्मी आपने तो मेरे कभी भी मायके में शिकायत नहीं लगाई। क्या शिकायत लगाऊं तेरी? तेरे माँ बाप तो गऊ है गऊ, और एक तू ही ऐसी जन्मी है वहां पे बदतमीज सी। अरे मम्मी आप मेरी ना सास नहीं हो, मेरी माँ हो। आपके साथ नहीं मजाक करूंगी, किसके साथ करूंगी? चल अब जा, चिकनी चुपड़ी बातें करके ना बस वो करती रहती है। जा जाके चाय बना, अंजलि आई है, तुझे दिखाई नहीं देता? हाँ हाँ मम्मी बना देती हूँ चाय। अरे मम्मी आप भाभी को क्यों इतना बुरा बोलते रहते हो? लोग तो ना चाहते हैं कि हमारे घर में बहू आए, ऐसे हंसी मजाक करती रहे पूरा दिन, ताकि मन लगा रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो घर में। और आप होगी। चल चल अब तू भी उसकी तारीफों में लग जा। आजा अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं चल के। हे भगवान, अब चाय देख ले, है कोई टेस्ट चाय में? मम्मी इतनी अच्छी तो चाय बनाई है भाभी ने। आपको तो ना मम्मी आदत ही पड़ चुकी है हर समय भाभी की बुराई करने की। आप तो ना मम्मी बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो जो आपको बहू और बेटी दोनों का प्यार एक ही से मिल रहा है। मुझे तो मम्मी कभी कभी भाभी से जेलस भी होती है कि उन्होंने इतने कम समय में मेरी जगह ले ली इस घर में। और मम्मी मैं भी यही सोचती हूँ कि अपने ससुराल में ना भाभी जैसे बन सकूं, और इस चीज़ के लिए मैं पूरी कोशिश भी कर रही हूँ मम्मी। भाभी की चमची। चलो मम्मी अब मैं ना चलती हूँ।
चल मुझे भी रास्ते में तेरी ताई के घर पे छोड़ देना। हाँ ठीक है मम्मी, आ जाओ। हाँ अभी तो 12 बजे हैं, 2 बजे तक खाना खुना बनाएगी, तब तक मैं वापिस आ जाऊंगी। चल मुझे भी छोड़ दे। आ जाओ। ज्योति, मैं तेरी ताई के घर जा रही हूँ, आ जाऊंगी 2 बजे तक। ठीक है मम्मी। ज्योति, आई मम्मी जी। बन गया खाना बहू? ओए होए। मम्मी आप ना थोड़े से मटर छिल दो, मैं ना खाना अभी बना देती हूँ। वो ना मेरी मम्मी का फोन आ गया था। अरे बहू ये भी कोई तरीका है? 1:30 बज गया, 2 सवा 2 बजे आशु आ जाता है, कब खाना बनेगा कब नहीं। बस मम्मी अभी बना देती हूँ, आप मटर छील दो। ये भी ना बस, एक तेरी ताई की बहू है वहां पे, इतना घर का सारा काम इतने अच्छे से करती है ना, तेरी ताई को तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना पड़ता। और खाना इतना टाइम से टाइम पे सबको खाना मिलता है, कोई काम भी इधर का उधर नहीं होता 1 मिनट भी। एक मेरी बहू ऐसी पल्ले पड़ी है ना, बस कोई काम नहीं टाइम पे होता इससे। अब मटर निकालने के लिए मुझे देगी, बताओ। अब कर ले मसाला जल्दी तैयार, आशु आने वाला है। कर रही हूँ मम्मी जी। मम्मी को ना दूसरों की बहुएं अच्छी लगती हैं, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। 4:45 बज गए हैं और बहू ने अभी तक चाय भी नहीं बनाई। ज्योति, ज्योति चाय बना ले बेटा, जाके देखती हूँ। ज्योति, ए ज्योति, चाय तो बना दे बेटा, 4:45 बज गए हैं। अरे मम्मी मैं तो ना आराम कर रही हूँ, आप ऐसे करो चाय बना रहे हो ना, मेरी भी बना देना। चल ज्योति, 7 बज गए, कपड़े क्यों नहीं उतार के ला रही ऊपर से? अरे मम्मी खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है, आप भी फ्री बैठे हो, आप उतारे हो छत से कपड़े। पता नहीं क्या हो गया बहू को, इतनी बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, तो कभी उसने ऐसे बात भी नहीं की। ऐसा करती हूँ अंजलि से करती हूँ बात। हेलो, वो अंजलि तेरी भाभी को पता नहीं बेटा क्या हो गया है। मैंने शाम को उसे चाय बनाने के लिए बोला तो मुझे सीधा जवाब दे दिया कि आप बना रहे हो चाय तो मेरी भी बना लो। अब मैंने उसे कपड़े उतारने के लिए बोला तो बोल रही है कि आप सारा दिन तो फ्री बैठे होते हो, शैतान का घर होता है, पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी। बेटा मुझे देख ले, कितनी तेरे जाने के बाद मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, और तू बोल रही थी कि तेरी भाभी इतनी अच्छी है। अरे मम्मी, भाभी ने आपको 2 ही बातों के लिए मना किया है, तो उसमें ही आपको इतना ज्यादा बुरा लगने लग गया। मम्मी जब भाभी आपके साथ हंसी मजाक करती थी तब भी आपको बुरा लगता था। अरे मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रहे अब? आप तो चुप ही हो गए। अच्छा चलो मम्मी, मुझे खाना बनाना है, मैं फिर आऊंगी, लगाऊंगी चक्कर। ठीक है अंजलि। अरे मम्मी रात का खाना बना लेते। अरे ज्योति, तू ये बता कि तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? 4 रिश्तेदारों को पता लगेंगी ऐसी बातें तो क्या कहेंगे? सभी तो तेरी इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं कि तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, अब उन्हें ऐसी बातों का पता लगेगा कि तू मेरे साथ ऐसे बोल रही है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अरे मम्मी आपको मैं यही समझाना चाहती थी कि बहू अपनी सास के साथ हंसी मजाक कर ले, अपमान नहीं, वो अपनापन होता है मम्मी। अरे मम्मी चुप हो जाओ आप। मम्मी जो सास बहू ना लड़ती झगड़ती हैं, हम वो नहीं बनेंगे। मैं तो मम्मी आपके साथ ऐसी हंसी मजाक करती रहूंगी, आपकी बेटी बनकर। हाँ बहू, जिस घर में तेरे जैसी बहू आ जाए ना तो उस घर में बेटी की कमी कभी फील ही नहीं हो सकती।
ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं तुझे ऐसे ही बोलती रही। आज के बाद ना बेटा मैं भी तेरे साथ ऐसी ही हंसी मजाक करती रहूंगी और तुझे कभी नहीं बोलूंगी कि बहू बन के घर में रह, सिर के ऊपर चुन्नी कर, तूने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, घर खाना क्यों नहीं टाइम पे बना। कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, तेरे साथ बेटी जैसा ही व्यवहार रखूंगी। और मैं भी मम्मी आपको मम्मी समझूंगी। तो बहुत सारी सास को ना दूसरों की बहुएं ही अच्छी लगती हैं, अपनी बहू में कोई ना कोई कमी निकालती ही रहती हैं। परंतु यदि हर सास माँ जैसा व्यवहार करे, माँ जैसी बन जाए और बहू बेटी जैसी बन जाए तो घर स्वर्ग बन जाएंगे। और आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और स्टोरी को शेयर भी ज़रूर कर देना। और फेसबुक के ऊपर ना हमने एक गिव वे शुरू किया था, जो 3-4 हफ्ते से हमारे चैनल में कोई दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से हमने वो गिव वे बंद कर दिया था, क्योंकि हमें कोई पॉइंट्स शो नहीं हो रहे थे। तो आज है संडे और आज से हम गिफ्ट दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और इस गिव वे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप शेयर ज़रूर करना स्टोरी को। और ये जो आप स्टोरी को शेयर करते हो, कमेंट करते हो, पूरा देखते हो, उससे आपको फेसबुक के ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसी के हिसाब से हम गिफ्ट देते हैं। बाय।